नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 7 और मैं हूं गोपी सैनी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ जनपद के ग्राम वलीदपुर में, जहां पर हिंद मजदूर किसान समिति का राष्ट्रीय कार्यालय है। और अगर हम आपको यहां की अगर तस्वीर दिखाएं तो आपके दिल में राष्ट्रभक्ति जाग उठेगी। यहां पर राष्ट्रभक्ति को एक अलग ही रूप दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी मौजूद है। आगे की जानकारी वही आप तक पहुँचाएँगे। मैं उनको आगे की जानकारी देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जी गोपी भाई, हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से ही यहाँ पर जो राष्ट्र क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उन्हीं की प्रतिमा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो ये प्रतिमा है ये बनी हुई है। और मुगलों से जो लड़ाई लड़ी, गुरु साहिब खंजर सब उनके साथ हैं, उनकी गद्दी पर विराजमान है। सभी आके यहाँ से नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। अपने चार जो पुत्र हैं उनका सहयोग है। इसके बाद में वीर शिवाजी जो हैं उनकी प्रतिमा है, जिन्होंने अखंड भारत के निर्माण का कार्य किया और पूरे जीवन अपना संघर्ष किया, मुगलों से लड़ाई लड़ी। इसी के साथ साथ मैं आपको और भी जो हमारे क्रांतिकारी है जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी जिन्होंने, उनकी भी मैं आपको प्रतिमा दिखाऊंगा। जो उन्होंने कष्ट सहे, जो उन्हें यातनाएं दी गई क्रांतिकारियों की, उनको भी एक चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शित किया गया है। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये यहाँ पे शहीद शिरोमणि सुखदेव सहते हुए। अब इसके अंदर मैं आपको ले जाऊंगा। बटुकेश्वर दत्त, तीनों जो क्रांतिकारी हमारे हैं वह शहीद कैसे उन्हें यातना दी गई है, ये चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। कैसे उन्हें हाथ बांधकर कैसे डंडों से पीटा गया है, उल्टा लटका दिया गया है। ये तीनों जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनकी जो प्रतिमा है, ये कैसे कैसे यातना दी गई। अब मैं आपको आगे ले जाना चाहूँगा। हमारे जो आगे जो क्रांतिकारी हैं शहीद भगत सिंह अंग्रेजों द्वारा जो यातना दी गई है, सर्दियों में जनवरी के महीने में बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाया गया है। ये देखिए शहीद भगत सिंह कैसे बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाया गया है और ऊपर से कोड़े बरसाए गए हैं। जो चंद्रमोहन जी हैं उन्होंने जो हम युवाओं को एक संदेश देना चाहा है कि कैसे क्रांतिकारियों ने आज़ादी दिलाई, हम इस आज़ादी को कैसे उनके सपने को पूरा करें। आगे शहीद शिरोमणि जतेंद्र नाथ दास जी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों द्वारा दी गई यातनाएं सहते हुए, जतेंद्र दास जी को मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो कैसे उन्हें नाक से दूध पिलाया जा रहा है ज़बरदस्ती पिटाई करके। अब मैं आगे ले जाऊंगा आपको। शहीद शिरोमणि सूर्य सेन जी, जिन्होंने चटगांव में एक छोटे छोटे बच्चों की सेना तैयार कर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उनके कैसे दांत तोड़ दिए गए, नखून खींचे गए, कैसे यातना दी गई मरने से पहले, ये उनको दर्शाया गया है। सूर्य सेन जी। शहीद शिरोमणि सावरकर जी सेलुलर जेल, उनके जो भाई है शहीद शिरोमणि गणेश दामोदर और अन्य क्रांतिकारी जो सेलुलर जेल में कोई नारियल छीलने का कार्य किया। सावरकर जी के जो भाई हैं उन्होंने नारियल छीलने का कार्य वहाँ सेलुलर जेल में किया। इसके बाद सावरकर जी की जो प्रतिमा देखो कैसे कोल्लू में ये तेल निकालने का काम इन्हें करा और पीछे से कोड़े कैसे बरसाए गए हैं। ये यातनाएं अंग्रेजों द्वारा हमारे जो राष्ट्र जो माता पिता है वास्तविक क्रांतिकारी शहीद उनको दी गई। अब मैं ऐसे महान क्रांतिकारियों से आपको मिलाना चाहूँगा जिन्होंने बिल्कुल वन में आदिवासी क्षेत्र में प्रसार किया और सामाजिक राजनीतिक और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी।
शहीद शिरोमणि बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी की जो है, इन्होंने झारखंड में आदिवासी क्षेत्र में जन्म लिया और उन्होंने वहाँ से जाकर जमींदारों, जागीरों व शासकों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और जो धर्म परिवर्तन वहाँ लोग कर रहे थे उन्हें फिर से जनेऊ पहनाने का कार्य किया और जनेऊ संस्कार इन्होंने आदिवासी झारखंड क्षेत्र में शुरू किया था। शहीद शिरोमणि बिरसा मुंडा जी, ये उनकी पूरी टीम है। कैसे उन्होंने अपने जो टीम तैयार की और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। अब मैं आपको आगे ले जाना चाहूँगा। जो जाति बिरादरी के कारण कम लोग ही जानते हैं और उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, ये आपको मिलाना चाहूँगा। शहीद शिरोमणि मंगल पांडे, ये फांसी 1857 की क्रांति में जिन्होंने शुरुआत की थी, मंगल पांडे, उनकी तस्वीर उन्हें जब फांसी दी गई अंग्रेज़ों द्वारा, जब शहीद हुए, तब की ये फ़ोटो है। इसके बाद धन सिंह कोतवाल, जिन्हें अब बिरादरी का नाम दे दिया। मेरठ ज़िले में 10 मई 1857 को मेरठ में शुरुआत हुई क्रांति के शहीद नायक धन सिंह कोतवाल जी को फांसी की जो सज़ा दी गई, ये यहीं मेरठ के ही रहने वाले थे। इसी तरह अन्य जो क्रांतिकारी हैं, मैं आगे आपको ले जाना चाहूँगा। अल्लूरी सीताराम राजू, जो शहीद, इनको अंग्रेजों ने पेड़ पर बांधकर 300 गोली से भुना। सुभाष चंद्र बोस के जो गुरु थे और इन्हीं के नाम पे मैं आपको बताना चाहूँगा, असम राइफल जो नाम पड़ा, एक सेना का निर्माण किया था अंग्रेज़ों ने और तब इन्हें पकड़ने के लिए सेना ने पकड़ा और उन्हें 300 गोली पेड़ पर बांधकर मारी गई थी, तब वे शहीद हुए थे। उस महान क्रांतिकारी को नदी के किनारे ही से बांधकर उन्हें ईस्ट कोस्ट स्पेशल पुलिस केस की कुंसू मेनन ने। अब मैं आपको आगे ले जाना चाहूँगा। रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 में शहीद हुए थे। बंद कर। अब देख आप मिलना 1857 संग्राम में भारत माता महारानी लक्ष्मीबाई जी अंग्रेजों द्वारा युद्ध करते हुए कैसे शहीद हुई, ये उनके वे हैं। और ऐसे कैसे तस्वीर में दिखाया गया है कि दांतों से घोड़े की लगाम पड़कर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए, वास्तव में जो भारत माता की जो उपाधि है वो रानी लक्ष्मीबाई जैसे एक महान क्रांतिकारियों को मिलनी चाहिए। इनसे सभी महिलाओं को प्रेरणा मिलती है कि कैसे शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाए और अंग्रेज़ों को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इससे आगे में शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा दिखाएंगे। शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आज़ाद जी अंग्रेज़ों द्वारा जो आखिरी लड़ाई उन्होंने लड़ी और कैसे शहीद हुए, उनके जो चित्र के माध्यम से आप ये देखो, यहाँ झांकी बनी हुई है, कैसे पेड़ है, पेड़ के का इन्होंने ओट लेकर कैसे अंग्रेज़ों को गोली से भुना। आखिरी समय आखिरी जो लड़ाई लड़ी थी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, उन्हीं के जो यहाँ से सारा जो दर्शाया गया है। शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे वास्तविक राष्ट्र पिता चंद्रमोहन जी की प्रेरणा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उन्होंने ही इसका सब पार्क का निर्माण कराया, जिससे हम युवाओं को क्रांतिकारियों के बारे में पता चले, कैसे उन्होंने यातना सही, कैसे हमें आज़ादी मिली। और इसी के साथ हमारे यहाँ सबसे बड़ा विश्व का तिरंगा और हिंदुस्तान का मानचित्र नक्शा, इसके अंदर तिरंगा बना हुआ है क्रांतिकारियों के पार्क के साथ साथ। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, जो तिरंगे के अंदर जो हमारी महान मंदिर वगैरह जो मंदिर बने हुए हैं उसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। आइए। विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा की स्थापना चंद्रमोहन जी द्वारा कराई गई और साथ में क्रांतिकारियों के जो फोटो, जो तस्वीर, जो यातनाएं दी गई है, उनको दर्शाया गया है, जिससे हम युवा जागरूक हो कि कैसे हमें
आज़ादी मिली। अब ये हमारे जो हिंदुस्तान का नक्शा है इसके अंदर ये पोल खड़ा है। अब ये देखो थार मरुस्थल राजस्थान का जो ये चित्र है, राजस्थान थार जो मरुस्थल, ये विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में स्थापित। अब इसके आगे चलते हैं। ये हम अब दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली संसद भवन। नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय। लाल किला। अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग स्मारक। स्वर्ण मंदिर श्री हरि मंदिर साहिब। अब उत्तर में हम पहुंचेंगे वैष्णो देवी मंदिर, कटरा जम्मू कश्मीर। अमरनाथ गुफा। कारगिल युद्ध क्षेत्र जम्मू कश्मीर। ये उत्तराखंड की जो झांकी है, उत्तराखंड के उत्तर भारत के। ज्वाला जी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पहुंच गए हम। चिंतपूर्णी देवी मंदिर ऊना हिमाचल प्रदेश। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। बद्रीनाथ धाम। श्री जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा उत्तराखंड। राम जन्मभूमि अयोध्या। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज वाराणसी। भगवान बुद्ध बिहार। अब हम बिहार पहुंच गए। महाबोधि मंदिर गया बिहार। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता पश्चिम बंगाल। अभी चैतन्य महाप्रभु जन्मभूमि नादिया पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा महोत्सव बेल्टू मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल के जो वन है हमें दिखाई गई।
तो ये हमारे साथ अमित भाई थे जिन्होंने देश के वीर शहीदों के बारे में जानकारी दी, किस तरह से उन्होंने ये इतना यातनाएं सहकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई। दोस्तों फ्री में ही नहीं हमको ये देश की आज़ादी मिली है, शहीदों ने बहुत संघर्ष किया है और किस तरह से यहाँ पर शहीदों की यातनाओं को दर्शाया गया है, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह उन्होंने पीड़ाएं सहकर देश को आज़ादी दिलाई है। और तरह तरह की आपको हमने मंदिर दिखाए किस तरह से यहाँ पर सजाया गया है, दिखाया गया है। और हम अमित तो भाई से पूछना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर किसी को आकर देखना हो, इन चीज़ों के बारे में समझना हो, तो क्या कोई यहाँ पर आ सकता है या किसी का कुछ? नहीं नहीं, ये सब आ सकता है। कम से कम देखे हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हुए, आज़ादी हमें कैसे मिली, इससे क्या होगा, युवा अगर देखेगा तो जागरूक होगा देश के प्रति, धर्म के प्रति और इंसानियत के प्रति। चंद्रमोहन जी का यही उद्देश्य है ये पार्क और क्रांतिकारी का स्मारक बनाने का, और सबसे जो विश्व का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की कि जिससे करीब कितने फुट का होगा ये? 380 फीट का है, जिससे हम युवाओं में देशभक्ति जागरूक हो। तो चलिए, और आगे भी हम आपको तरह तरह की ये जो क्रांतिकारी वीर शहीद है इनको आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको एक काम जरूर करना है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये क्रांति वीरों को हमने आपको जो दिखाया है वे इसके बारे में जानकारी दी है, आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें बताना है और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।